पढ़ते हैं नया टॉपिक मोशन एंड टाइम। क्या पढ़ते हैं? मोशन एंड टाइम। पहले हम देखेंगे मोशन क्या है। मोशन क्या है? When something moves from one place to another place, जब कोई चीज एक जगह से हरकत करे दूसरी जगह चला जाए, इस अमल को मोशन कहते हैं, यानी हरकत। वन थिंग मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ईजी रन दौड़ता है, वॉक और जंप। This is the example of motion. Now, types of motion. अब मोशन की कितने किस्में हैं? There are 3 types of motion. मोशन की 3 किस्में हैं. One is called rectilinear motion. Second is known as circular motion, and third one is known as rotational motion. देखो, let us see what is rectilinear motion. Suppose you are walking in a straight line, or you are moving in one direction without turning, called rectilinear motion, e.g. walking in a straight line or a car moving in a straight line. मान के चलो आप चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, ना वहां से आप दाएं मूव करते हैं न बाएं आप मूव करते हैं। इस मोशन को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, जो सीधा चले, जो एक ही डायरेक्शन पर जा रहा होगा। तो मसलन वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, आप एक सीधी पटरी पर जा रहे हैं, एक सीधी लाइन पर चले जा रहे हैं, न इधर घूमते न इधर घूमते हैं। तो एक कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, या कोई कार एक सीधी लाइन में चली जाती है या एक सीधे रोड पर चली जाती है, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन। सर इसको अंगली से उधर दबाओ सर, अंगली। वो कहाँ गया? आप ही नहीं किया मैं। दूसरा सर ये हाँ, मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन। वो मोशन जो गोलाई में हम देखते। You have seen spinning around in a circle. You are moving in a round path, that is called as circular motion. आपने झूला देखा है ना? झूला एक इस तरह होता है ना? नहीं, दूसरा झूला जो ऐसे घूमता है एक ही नुक्ते पर, जैसे आपने मानसबल में देखा है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जो चीज किस में घूमेगा? गोलाई में घूमेगा। स्पाइनिंग अराउंड इन ए सर्कल, कोई ऐसे घूमता है जैसे आप लोग के घर में चरखा है, या साइकिल व्हील है, टायर ऑफ साइकिल टायर आपने देखा है ना? यस सर। वो कैसे घूमता है? एक ही मार्कर सर्कुलर मोशन देता है। तीसरा बेटा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल, सपोज यू आर स्पाइनिंग इन ए टॉप। चलो मानो आप किसी चरखे में बैठे, ऊपर झूले में बैठे हैं, और जब वो रोटेशन करता है वो ऐसे घूमता है। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, जो इधर एक जगह से नहीं हलते हैं लेकिन घूमता है, चक्कर मारता है, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। इट इज टर्निंग अराउंड इट इज सेंटर। ये अपने महवर पर घूमता है, जैसे हमारी जमीन भी एक ही एक्सेस पर घूमती है। इसको बोलते हैं बेटा रोटेशनल मोशन। स्पाइनिंग व्हील, यही जो मैंने आपको बताया, साइकिल व्हील याद रखो, जो गोलाई में चलता है, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन।
इसके बाद हम आएंगे अब मेजरमेंट ऑफ टाइम। दूसरा पार्ट इसका है मेजरमेंट ऑफ टाइम। हम सेकंड से जानते हैं, मिनट से जानते हैं। Yes, sir. जब सेकंड 60 सेकंड हो जाते हैं तो फिर मिनट बनता है, जब 60 मिनट बनते हैं तो फिर आवर बनता है, फिर जब 24 घंटे बनते हैं तो फिर एक डे बनता है। अब कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स हम सेकंड, मिनट, आवर, डे के बाद कैसे हम ये देखते हैं। 1 मिनट कितने सेकंड का बेटा? 60 सेकंड। 1 मिनट कितने सेकंड का है? 60 सेकंड का है। 1 आवर 60 मिनट 60 मिनट का है। कितना है? 60 मिनट का है। 1 डे 24 आवर्स। शाबाश। 1 वीक 7 डेज। 1 ईयर 365 डेज। ये है कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स, यानी हम डे कैसे देखते हैं, आवर कैसे हमें पता चलता है। ये है यूनिट्स ऑफ टाइम। अब बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम क्या है? बेसिक यूनिट, बुनियादी जो यूनिट है जिससे हमें टाइम का पता चलता, वो है सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ स्पीड। स्पीड के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर जब दिखाना होगा तो हम मीटर की स्पीड पर सेकंड दिखाते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो कॉन्सेप्ट स्पीड हमारे पास, स्पीड हमें, स्पीड का तस्वर क्या है? स्पीड अंग्रेजी में रफ्तार को बोलते हैं। डिस्टेंस फासला क्या है? टाइम वक्त। एक्सेलरेशन सुरत, तेजी कितनी है। ये चीजें हमने आज जाना किसमें? मोशन एंड टाइम में। सुबह हम इंशाल्लाह दूसरे में बताएंगे पीरियड क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह सुबह पढ़ेंगे। आज मुझे उम्मीद है कि आपको शायद मोशन एंड टाइम के बारे में ठीक जानकारी मिली होगी। ठीक है। अगर लगे तो उस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाना, सब्सक्राइब भी करना। लाइक तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपसे भी किसी बच्चे को फायदा आएगा तो वो आपके लिए खुशी की ही बात है। शुक्रिया।